नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शरण। पहले लोकसभा चुनाव को लेकर पहले ही चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार आ रहे हैं सत्ता में। तो वहीं दूसरी तरफ चुनावों से ही जुड़े इंटरव्यू यानी कि एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई बातें अब हो रही हैं वायरल, जिसमें ये सीधा साफ हो चुका है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू का तोड़ेंगे रिकॉर्ड। जी हां, अगर हम अभी तक देश की राजनीति की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री रहने वाले जवाहरलाल नेहरू यानी कि जो 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, अब उन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यही सवाल जो है वो एनडीटीवी के पत्रकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि ऐसा लग रहा है कि इस बार आप जो है वो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। और इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को जो है वो बहुमत के साथ सरकार को लेकर आश्वस्त कर दिया है कि एक बार फिर से जो है वो देश में मोदी सरकार बनने जा रही है। देश के इतिहास में अब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ही लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। 2024 का लोकसभा जीतने के बाद पीएम मोदी इस रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे और देश के पहले प्रधानमंत्री के साथ अपनी तुलना और रिकॉर्ड की बराबरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तुलना ही करनी है तो ये कीजिए कि आखिरकार मोदी के कालखंड में भारत कहां से कहां पहुंचा है। बाकी ये तो एक यात्रा है। और इसी के साथ ये भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि ये मत कहिए कि मैं कितनी बार प्रधानमंत्री बनूंगा, बल्कि ये देखिए कि मेरे कार्यकाल में आखिरकार देश कहां से कहां पहुंचा है, कितना ज्यादा विकास हुआ है। और ये 1 बार 2 बार 3 बार ये तो बस एक यात्रा है और पता नहीं 6-7 बार भी हो सकती है। पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुजरात में मेरे लिए एक लॉन्गेस्ट सर्विस चीफ मिनिस्टर ऑफ द गुजरात यानी कि स्टेट लिखा जाता था। ये एनालिसिस करने वाले लोगों का काम है। मेरा काम मोदी ने क्या पाया, कहां पहुंचा वो नहीं है, बल्कि मेरा कंपैरिजन करना ही है। तो ये करिए कि मोदी के कार्यकाल में आखिरकार देश कहां पहुंचा है। देखिए, बहुत बड़ी बात जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू के दौरान कही। और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरे कामों को लेकर चर्चा कीजिए कि मोदी को 3 बार भी जिताएंगे, 5 बार भी जीतेंगे, 7 बार भी मोदी जीतेंगे। 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद है और ये तो चलता रहेगा, क्योंकि ये तो बस एक यात्रा है मोदी की। ये बहुत बड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो एनडीटीवी पर दिए गए इंटरव्यू में बात कही गई है, जहां ये एक तरफ विपक्ष के लिए बड़ा झटका है जो ये कह रहा है कि 4 जून को भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी सरकार की हो जाएगी वापसी। और इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष सही तो कह रहा है कि मोदी सरकार 4 तारीख को चली जाएगी, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल 4 तारीख को खत्म हो जाएगा और उस दिन हमारी एक नई सरकार बनेगी। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर विपक्ष पे ये हमला साधा है और कहा है कि विपक्ष को मैं अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता, विपक्ष से मैं नफरत नहीं करता, मैं उन्हें अपना दुश्मन नहीं मानता, बल्कि मैं तो उनसे अच्छी चीजों को सीखना चाहता हूं। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी, राहुल गांधी और विपक्ष और इसके साथ साथ पाकिस्तान को लेकर भी कई ऐसे जवाब दिए जो कि विपक्ष के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है। क्योंकि जब उनसे पाकिस्तान को लेकर या फिर देश में ही आतंकवादियों को मारने को लेकर पूछा गया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को लेकर हम ज्यादा नहीं सोचते, क्योंकि अभी हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की डेवलपमेंट को लेकर है, अपने देश के मुद्दे को लेकर है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर ऐसे मुद्दे उठाता है और अगर उनका कोई नेता मुझे एडवाइस करना चाहता है तो मैं उनकी सुनूंगा, क्योंकि विपक्ष में भी काफी ऐसे नेता हैं जिनकी बातें शायद मुझसे ज्यादा अच्छी हैं। जिन लोगों ने 70 साल तक देश चलाया है उनके पास अनुभव तो होगा, तो ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें हल्के में ले रहा हूं, बल्कि मैं तो उनसे अच्छी बातें सीखना चाहता हूं। सीधे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया है कि 4 जून को फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
की सरकार सत्ता में वापसी कर रही है और वहीं दूसरी तरफ देश के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच गए हैं। जैसा कि उन्होंने गुजरात के एक एग्जाम्पल को लेकर बताया है कि गुजरात में मेरे को लेकर एक जो है वो स्लोगन दिया जाता था कि गुजरात के सबसे ज्यादा सीएम रहने वाले यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट पद पर रहने वाले वो प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो सबसे ज्यादा बार सीएम रहे हैं गुजरात के। शायद ये आंकड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री के पद पर भी दोहरा सकते हैं अगर फिर एक बार 2029 में भी प्रधानमंत्री के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा जाता है। पहले प्रशांत किशोर की तरफ से भी इसी तरीके की बातें कही गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो फिर एक बार सत्ता में आ रहे हैं। तो आज फिर एक बार प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया पर यानी कि अपने एक्स अकाउंट पर योगेंद्र यादव के आकलन का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिस पर प्रशांत किशोर ने लिखा है कि देश में चुनाव और सामाजिक राजनीतिक विषयों की समझ रखने वाले एक विश्वसनीय चेहरा योगेंद्र यादव ने 2024 का लोकसभा चुनाव का अपना फाइनल आकलन साझा किया है। और आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ प्रशांत किशोर ने जो है इस तरीके की बात कही है कि आज लगातार आकलन सामने आ रहे हैं, तो ये वही प्रशांत किशोर हैं जो कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी और इसके बाद 2019 या फिर इसके बाद 2021 में हुए चुनावों में और बिहार में 2021 में हुए चुनावों में विपक्षी पार्टियों के साथ चुनावी रणनीतिकार रहे। आज इन्हीं प्रशांत किशोर ने यह कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अकेले ही लोकसभा चुनाव में 300 सीटें जीतेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो फिर एक बार सत्ता में वापसी कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी के खिलाफ लोगों में कोई भी व्यापक गुस्सा नहीं है। उन्होंने ये तक कह दिया था कि बीजेपी के लिए अपने दम पर 370 से अधिक सीटें हासिल करना असंभव होगा। पर देखिए इस दौरान प्रशांत किशोर ने एक तरफ 370 की बात कही कि 370 से सीटें जो है बीजेपी नहीं ला सकती है, पर फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बना रही है, ये बात पहले ही कह चुके हैं प्रशांत किशोर। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर और पश्चिम में कोई बड़ा झटका नहीं लग रहा है ये भी बात कही थी और ये तक कहा था कि जबकि दक्षिण और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़ेंगी। और वहीं अगर बात करें योगेंद्र यादव की, तो योगेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार 300 से ज्यादा सीटें पार नहीं कर पाएगी, पर सरकार जो है वो बीजेपी की ही बनेगी, पर 250 से कम सीटें जो हैं वो पार्टी को मिल सकती हैं। अब देखना अहम रहेगा कि एक तरफ लगातार जो है वो अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या इस बार इंडी गठबंधन और एनडीए को लेकर क्या आंकड़े सामने आएंगे। खैर इसके लिए तो कुछ दिनों का और वेट करना होगा, क्योंकि 4 जून को खुलेगा लोकसभा चुनावों का पिटारा, जो अभी लगातार ईवीएम की काउंटिंग भी उसी दिन होगी और वोटों की काउंटिंग भी उसी दिन होनी है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन भी नजर आई नुपुर शर्मा। जी हाँ, देखिए आज दिल्ली की 7 सीटों पर लोकसभा की वोटिंग है, जिस पर अन्य तमाम जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और तमाम जो नेता हैं आज वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो इसी बीच काफी ज्यादा विवादों में रही 2022 में नुपुर शर्मा भी नजर आई हैं और उन्होंने भी अपना वोट जो है वो दिल्ली में कास्ट किया है। और इसी के साथ तस्वीरें भी अब नुपुर शर्मा की सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं, जिस तरीके से आज उन्होंने अपना वोट दिल्ली में कास्ट किया है। खैर देखना अहम रहेगा कि आखिरकार दिल्ली की 7 सीटें और दिल्ली की सत्ता पर होगा किसका कब्जा, क्योंकि उसके लिए 4 जून तक इंतजार सभी को करना है। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।